भगवान भी थक जाए आपकी हिम्मत और आपके हौसले और आपकी मेहनत को देख के कि यार ये बंदा तो लगा हुआ है, करे जा रहा है करे जा रहा है, अब तो मेरे को इसको सक्सेस देना ही पड़ेगा। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे बहुत बार अपॉर्चुनिटीज दी एंड आई मिस इट। तो आज एक अच्छा योग बैठा है कि हम लोग इस चीज के बारे में आई एम गोइंग टू शेयर माय लवली मोमेंट्स विथ योर कंपनी, विथ योर ना सॉरिका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि ना, जो एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग बेसिकली। मतलब एक बहुत प्राउड फीलिंग आती है जब आप किसी पर्टिकुलर काम में इतना अच्छे से इंडल्ज होते हो और आप एक लंबे टाइम से उस चीज को मेंटेन करके आ रहे हो, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट आप यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम, यू फील गुड कॉन्फिडेंस। तो अब मेरा तो सब बिजनेस यूं है कि अभी जो मैं काम कर रही हूँ और आज से 15 साल पहले, एक बोलते ना, एक अच्छे काम की एक शुरुआत एक छोटे से उससे होती है। जैसे आप एक जनरली क्या होता है, बहुत शौकीन होती है कपड़े पहनने की, मेकअप करने की, इन सब चीजों की बहुत शौकीन होती हैं। तो शौक बोल सकते हैं कि एक प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। तो 2008 में हमने ये बिजनेस नक्षत्र रेंटल बुटीक, जो कि मैं 2008 से चला रही हूँ। तो इसका यूं था कि एक ना, बोलते हैं ना कि छोटे से बैग से मैंने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें कि मैंने कुछ कपड़े देना स्टार्ट किया था जो कि मेरे खुद के ही थे। बेसिकली आई यूज्ड टू वेयर डिजाइनर क्लोथ्स। मतलब मैं जनरली यूं था कि मैं बहुत डिजाइनर करने की शौकीन थी बचपन से लेके। तो मतलब हम लोग क्या रेंटल ज्वेलरी मैंने स्टार्ट किया पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने ऐसे छोटे स्केल पे चालू किया था ज्वेलरी वगैरह रेंट पे देना। और वो फिर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं सर इंदौर से बिलोंग करती हूँ, तो वहां पे ये चीज प्रैक्टिस में थी कि है ना, कपड़े भी लोग देते हैं रेंट पे और ऐसा वो। लेकिन हमारे उदयपुर में ये चीज नहीं थी एग्जैक्टली। मतलब लोग तो लिटरली मेरे ऊपर हंसते थे कि कपड़े भी रेंट पे पहनते हैं क्या कोई। मतलब ये चीज मेरे साथ होती थी अक्सर। तो वो सिनेरियो यूं था कि एक अपन ने डर डर के चालू किया मजाक मजाक में, और वो मजाक ऐसा हो गया कि प्रैक्टिकली आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं और बहुत नए तरीके से उससे कर रहे हैं। मतलब सेलिब्रिटीज आर रेडी टू वेयर रेंटल क्लोथ्स ऑल द टाइम, बेसिकली है यही कंसेप्ट। तो 2008 में हमने उदयपुर में इस कंसेप्ट को लाई मैं, जबकि उस समय इनिशियली जनरली मेल और इनके अवेलेबल थे, लेकिन फीमेल्स के अवेलेबल नहीं होते थे क्लोथिंग। सो आई वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन स्टार्टिंग दिस बिजनेस इन उदयपुर सिटी। और उस हाँ, तो हमने 2-3 साल मैंने इसमें काफी मेहनत करी और बहुत धीरे धीरे ये चीज प्रैक्टिस, लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको। इसके पीछे हमने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले। इन्वेस्टमेंट लेवल अच्छा है इस बिजनेस में, मतलब
रिटर्न इज सेकंड थिंग, जब तक आप किसी चीज में सेट नहीं होते हो तो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो, बट एज अ होल हाँ इट वाज, हाँ स्टार्टिंग में 2-3 साल 4 साल मेरे को बहुत तकलीफ आई, लेकिन इट्स गुड नाउ। मतलब वो यूं था कि वो चीज धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको अच्छा प्रमोशन लेवल पे हमने मार्केटिंग भी किया, सब कुछ किया, मतलब कुछ माउथ पब्लिसिटी, कुछ दूसरे एफर्ट्स रहे, तो सर आज इस तरह से हमने उसको बिजनेस को सेट किया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी गुड, इट्स बीइंग फन डूइंग माय बिजनेस, क्योंकि आप ऑल द टाइम आप एक न्यू उसमें रहते हो कि यू हैव टू डू समथिंग न्यू न्यू न्यू, यू नेवर गेट बोर ऑफ दिस। ये होता है ना कि कोई बिजनेस करना और उसको स्टैंड करके रखना उस चीज पे, तो ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी मतलब होम मैनेजमेंट, यू हैव टू एट द सेम टाइम आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है, तो समटाइम्स बिकम वेरी टफ टू मैनेज ऑल द थिंग्स। क्योंकि सर हम लोग का जो बिजनेस है ना नक्षत्र रेंटल बुटीक वेयर, जिसमें कि हम लोग सारा ब्राइडल पार्टी वेयर सब चीजें हम लोग कंबाइन करके सब चीज देते हैं, मतलब एज आप बोलते हो इट्स अ हब, मतलब आपको यहाँ पे मेकअप की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, ज्वेलरी भी आपको अवेलेबल है, मतलब एट वन रूफ अंडर वन रूफ यू आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज फॉर फीमेल्स। मतलब आपको जाना है शादी में तो आपको यहाँ सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, तो सर उसके लिए आपको 100% एफर्ट्स देना पड़ता है, मतलब आपका ड्रेसेस जो आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी परफेक्ट हो, उसकी फिनिशिंग प्रॉपर हो, उसका ड्राई क्लीनिंग प्रॉपर हो, ज्वेलरी उसके साथ परफेक्ट हो, तो सर एफर्ट्स इतने ज्यादा होते हैं। लेकिन ये है कि मेरे पास अच्छा टीम है, हम लोग वी आर 4-5 पीपल ओवर हियर, मतलब मेरा स्टाफ है, एंड वी हैव गुड मैनेजमेंट ओवर हियर, तो मतलब इट्स वी आर डूइंग वेल, वी आर ट्राइंग टू डूइंग वेल ऑलवेज, मतलब हम लोग अपनी कोशिश पूरी करते हैं। पहला जो कस्टमर आपने बनाया वो कैसे बनाया? Who was your first customer? सर पहला अच्छा सर पहला कस्टमर तो मैं आपको बताऊं, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, I'm getting old मुझे ऐसा ध्यान है कि मतलब जब किसी कॉलेज का कोई फंक्शन था सॉर्ट ऑफ, इतना मुझे जरूर ध्यान, तो कॉलेज फंक्शन ऐसे फैशन शो टाइप कुछ था, तो उसमें मेरे यहाँ कोई ज्वेलरी लेने आया, तो ही वाज जस्ट बॉदरिंग अबाउट हर ड्रेस कि है ना यार मेरा ड्रेस मुझे सही नहीं लग रहा है, तो आई जस्ट ऑफर हर, मतलब आई हैव गिवन हर जस्ट 4-5 ऑप्शंस एंड शी लाइक दैट थिंग, तो वो उसने उसमें से सिलेक्ट कर लिया, और दैट वाज द बिगनिंग, आई थिंक, आई सपोज दैट वाज द एक्चुअल बिगनिंग, कि फ्रॉम दैट आई हैव स्टार्टेड, जिसमें कि अभी सर की प्री वेडिंग्स वगैरह बहुत हो रही हैं, तो वेडिंग से कनेक्टेड, या जैसे जनरली ये फैशन शोज और जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जो भी ऐसे पेजेंट्स होते हैं, या किसी को कोई ब्यूटी पेजेंट्स में जा रहा है, मतलब इसके अलावा एक्चुअली है तो पूरा वेडिंग का काम है हम लोग का, पूरा वेडिंग को कवरेज करते हैं हम लोग, जिसमें कि आपके संगीत हो गया, सगाई हो गया, प्रॉपर वेडिंग, प्रॉपर रिसेप्शन हो गया, सारे फंक्शंस, मेहंदी है, हल्दी है, उस सबके हम लोग रखते हैं, क्योंकि आजकल थीम पार्टीज भी हो रही हैं, तो जनरली जैसे अभी बीच में टाइम आया था कि मदर बेबी सेम कपड़े हों, बेसिकली मतलब जो भी नए नए कंसेप्ट आते हैं हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं, और उस चीज को हम डिजाइन करवा के अपने वार्डरोब में यहाँ रखते हैं, ताकि कोई भी डिमांड हो तो हम उनकी डिमांड पूरी कर सकें। सभी तरह का वर्क हो गया, सभी ट्रेडिशनल कपड़े हो गए, पोशाक हो गई, मतलब सब है मेरे यहाँ अवेलेबल है। प्रॉफिटेबल है? इज इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस? हाँ सर, इट्स कंफर्टेबल। हाँ सर, कंफर्टेबल। यू प्लान टू ओपन योर फ्रेंचाइज कभी आगे शहर में, या यू आर हैप्पी डूइंग इन उदयपुर? सर एक बोल सकते हैं कि ना लाइफ में कहीं भी एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, तो सर मेरा तो अभी वो आ गया है कि अब इसके बाद और क्या, क्योंकि सर जो आदमी के, इंसान के जो ड्रीम्स होते हैं ना वो तो नेवर एंडिंग है, उसके लिए तो स्काई इज द लिमिट, मतलब वो इट्स नेवर एंडिंग है ना। लेकिन क्या है कि जो मेरा अभी स्टोर है एट माय प्लेस, जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ, जो मेरा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं वर्क कर रही हूँ, उसमें ये है कि आज की तारीख में बहुत अच्छे स्कोप है, बहुत अच्छी मतलब लेवल पे आप इस काम को बढ़ा सकते हो, तो सर इन फ्यूचर इफ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अपना फ्रेंचाइज जरूर डालूंगी सर। हाँ, इट शुड बी अ चेन, लाइक कि मतलब आपकी खुद की चेन है और आप वर्क कर रहे हो उस पे, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू प्रमोट दिस वर्क। जो भी आपने बिजनेस किया, यही बिजनेस इसलिए किया क्योंकि आप यू वर फॉन्ड ऑफ गुड क्लोथ्स। मान लीजिए ये आप बिजनेस नहीं करते तो क्या करते हो? हैड यू नॉट बीन डूइंग दिस बिजनेस, तो कभी सोचा है कि ऑल्टरनेटिवली क्या करते हैं? हाँ सर, एक्चुअली पहले तो सर मैं एक ना मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट था मेरा शादी के पहले, तो एट द टाइम आई वाज रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, और मतलब बहुत अच्छे लेवल पे मैंने वहाँ पे भी कर रखा था मैरिज में, इंदौर से हूँ सर, तो वहाँ पे मेरा ये था सेटअप,
और उदयपुर आके भी सबसे पहले इट वाज नक्षत्र कोचिंग इंस्टीट्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि मैंने 2 साल रन किया था 2004 से लेके 2006 के बीच में। उसके बाद at the same time I was running hobby classes also, it was नक्षत्र hobby classes also। तो उसमें सर मैं सभी तरह की चीजें ट्रेनिंग देती थी, डांस है, आपका क्राफ्ट वर्क है, सारा वो सब चीजें हम लोग मतलब करते थे अच्छे से। तो सर मैं ऐसे तो मैं सर 20-25 साल से काम कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक कि काम की कमी है जीवन में। मतलब यू कैन स्विच टू एनी अदर थिंग, जिसको काम करना है सर वो तो वो काम कर ही लेगा, उसको जो भी मिलेगा वो करेगा। मतलब वर्किंग वाला आदमी बैठ नहीं सकता है। तो अगर ये नहीं होता सर तो कुछ और होता, लेकिन कुछ होता जरूर, ये तो है। हाँ होता जरूर सर। अच्छा मैम, जब भी ना जैसे आप एक आज यू आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर राइट, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरू किया है, जो हमारे ऑडियंस है जिन्होंने अभी शुरू किया है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं राइट। कई लोग होते हैं जो जॉब छोड़ के बिजनेस में आते हैं, कई लोगों ने कोई बिजनेस बंद हुआ और नया बिजनेस शुरू किया, तो देयर इज अ स्ट्रगल, इनिशियल स्ट्रगल होती है राइट। आपका मैसेज ये फेलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या होगा कि भी व्हाइल दे आर स्ट्रगलिंग, you know, what is that motivational message from your end? क्योंकि आपका मैसेज बाकियों के लिए क्या होगा जो स्ट्रगल करते हैं, अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाए अपने बिजनेस में? मतलब व्हाट इज योर मैसेज टू देम कि यू नो व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा दैट दे शुड फॉलो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर, मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन में जो लोग रिस्क लेके काम करते हैं ना वो सक्सेसफुल होते हैं। जैसे सर अभी कोविड आया तो बहुत लोगों ने ड्रॉप कर दिया जीवन में, मतलब बहुत सारी चीजों ने ड्रॉप कर दी। यूं था कि ना समय के साथ या तो आपने बिजनेस चेंज नहीं किया, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, मैं 3-4 साल से 5 साल से इसमें पैसा लगा रहा हूँ, मेहनत करता जा रहा हूँ, तो आपको उस चीज से बाहर निकल के कुछ टर्न एंड ट्विस्ट जो आपको लाइफ में करना चाहिए वो जरूरी है। तो सर मेरा मैसेज, सबसे बेस्ट मैसेज तो ये है कि सर टेक रिस्क इन योर लाइफ एंड डू इट, डू हार्ड वर्क एंड बिलीव इन योर फेट। मतलब ऐसा है कि भगवान भी थक जाए आपकी हिम्मत और आपके हौसले और आपकी मेहनत को देख के कि यार ये बंदा तो लगा हुआ है, करे जा रहा है, अब तो मेरे को इसको सक्सेस देना ही पड़ेगा। तो ये मोटिव लेके आप चलो और अपने आप पे विश्वास करो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज दूर है आपसे। मेरी तरफ से तो ये है कि ऑल द बेस्ट टू ऑल द वुमेन हु आर डूइंग वेल एंड वर्किंग हार्ड इन देयर लाइफ। तो उनके लिए मैं उनको कांग्रेट्स करूंगी, यू आर बीइंग प्राउड लेडीज ऑलवेज इन योर फैमिली। और बस बढ़ते चलो आगे।